व्हील बेल्ट कार। एक गांव में एक पंचर वाला रहा करता था। वो बहुत ही लालची आदमी था। गांव में एक ही पंचर की दुकान होने के कारण वो हमेशा लोगों से ज्यादा पैसे लूटता था। वहीं वो जानबूझकर सड़कों पर कीले डाल देता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास आएं। सुबह सुबह रजत को काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी। भाग्यवान, जल्दी से टिफिन दे दो, बहुत लेट हो रहा है यार, काम पे जाना है। अभी लाई जी, ये लो। फिर रजत जल्दी से कार में बैठकर निकल जाता है। वहीं रास्ते में झाड़ियों में छुपा कल्लू सड़क पर कार आता देख वहां कीले फेंक देता है, जिस कारण रजत की कार पंचर हो जाती है। ओह नो, इसको भी अभी ही पंचर होना था, अब तो ऑफिस को और लेट हो जाएगा। फिर रजत का सारा समय कार का पंचर बनवाने में ही निकल जाता है और उसे ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। वहीं अगले दिन भी जब रजत ऑफिस जा रहा होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। साला समझ ही नहीं आता, मेरे कार का टायर खराब है या सड़कें खराब हैं, डेली पंचर हो जाती है। वहीं उस दिन भी रजत लेट ऑफिस पहुंचता है, जिस कारण उसे बॉस से डांट भी पड़ती है। लेकिन अब रजत रोजाना ही ऑफिस लेट पहुंचने लगता है। रजत, तुम्हारा ये डेली लेट ऑफिस आना बहुत हुआ। डेली पंचर का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब लेट हुए तो मैं तुमको ऑफिस से निकाल दूंगा। सॉरी बॉस, अब से ऐसा नहीं होगा। वहीं शाम को जब रजत सब दोस्तों के साथ बैठा था, यार समझ में नहीं आता कि ये डेली कार कैसे पंचर हो जाती है। डेली ऑफिस में लेट होता है यार। एक हफ्ते में 4 टायर बदलवा चुका हूँ, फिर भी टायर फट ही जाता है। हाँ भाई, मेरे साथ भी सेम हो रहा है। मेरा भी कुछ यही हाल है। और मेरा भी, लेकिन रोजाना हमारे साथ सेम चीज कैसे हो सकती है। वहीं रजत को कुछ गड़बड़ लगती है और अगले दिन वो सड़क पर जाकर नोटिस करने लगता है। तभी उसे कल्लू पंचर वाले की सारी हरकतों का पता चल जाता है। तो इस कल्लू ने हमें लल्लू समझा है, इसे तो अब मैं बताता हूँ। जिसके बाद रजत अपनी कार में व्हील बेल्ट लगा लेता है और मेटल की होने के कारण अब उसके कार के टायर पंचर नहीं होते। अरे ये क्या, एक ग्राहक गया। क्या हुआ कल्लू, अब कैसे पंचर करोगे? का मतलब साहब? सब पता है मुझे कि तुम ही रोज मेरी कार को पंचर करते हो। तो क्या कर लोगे तुम? मैं तो करूंगा, और ज्यादा बोला तो तुम्हें ही बदनाम कर दूंगा। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। वहीं अगले दिन कल्लू देखता है कि गांव की सारी कार व्हील बेल्ट पर चलने वाली बन गई थी। अरे ये क्या, सारी कार व्हील बेल्ट पर कैसे चल रही हैं? बोला था ना मैंने, हमसे पंगा बहुत भारी पड़ेगा। वहीं गांव वालों के सामने कल्लू की सच्चाई आ चुकी थी, जिस कारण गांव वाले बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। इस कल्लू पंचर वाले के कारण तो मेरी नौकरी जाते जाते बची है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज हम इसे ही पंचर कर देते हैं, फिर इसकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी की गाड़ी ये पंचर कर रहे। इस तरह सभी कल्लू को पकड़कर खूब मारते हैं, जिसके बाद कल्लू हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है। वहीं सभी रजत की समझदारी को सराहना देते हैं और इस बात से खुश भी होते हैं कि ना अब कार के पंचर होने का झंझट और ना ही ऑफिस लेट पहुंचने का। डॉक्टर बना ओरियो पकोड़े वाला। नित्यम एक बहुत ही प्रतिभाशाली और होनहार डॉक्टर होता है, लेकिन उसका दोस्त अभिनव उससे बहुत जलता, क्योंकि वो हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर का फेवरेट था। डॉक्टर नित्यम, तुम हर एक पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो। सच में तुम बहुत आगे जाओगे।
क्योंकि तुम बस एक टैलेंटेड डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। जी थैंक यू डॉक्टर। अभिनव को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये नित्यम इस हॉस्पिटल का मालिक बन जाएगा। मैं इस नित्यम के बच्चे को इस हॉस्पिटल का मालिक बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ कांड तो करना ही होगा। नित्यम एक बहुत ही अच्छा शेफ भी होता है। उसके हाथ के पकोड़े खाकर उसकी माँ और पिता बहुत खुश होते हैं। पकोड़ा पकोड़ा उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा छोड़ा, पकोड़ा पकोड़ा उसने मेरा दिल है तोड़ा तोड़ा। अरे पगले, नाचते ही रहेगा या हमें पकोड़ों का आनंद भी उठाने देगा? हाँ बेटा, दिल बेताब हो रहा है, पेट में बम फूट रहे हैं और चूहों ने तो जंग का आगाज कर दिया है। बस बस पापा, ये लो नित्यम से स्पेशल पनीर प्याज के पकोड़े। सरला और ब्रजेश को नित्यम के हाथों के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। वहीं हॉस्पिटल में अभिनव नित्यम के पेशेंट की दवाइयों को चुपके से गलत दवाइयों से बदल देता है। जिसके बाद उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है और इस गुनाह के कारण नित्यम का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर, मैंने अपने किसी भी पेशेंट को गलत दवाइयां नहीं दी है। प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन नित्यम अब तुम डॉक्टर नहीं रहे। तुम्हें मेडिकल वर्ल्ड में हर तरफ से बैन कर दिया गया है। अब तुम किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाओगे। नित्यम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। नित्यम बेटा, तुम इतनी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे माँ, कैसे? सब कुछ बर्बाद हो गया। खून पसीना एक करके मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, इतने पापड़ बेले, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ। टेंशन ना ले बेटा, जाकर पकोड़े के मसाले से पकोड़े बना। खाना बनाने से तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। नित्यम ओरियो बिस्किट खाते खाते पकोड़े बनाता है। तभी 2 बिस्किट उस बेसन वाले मसाले में गिर जाते हैं और नित्यम उनका पकोड़ा बना देता है। अरे वाह, ये ओरियो पकोड़ा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, सच में। मैं तो कहता हूँ इन ओरियो पकोड़ों का ठेला लगा लो, बहुत कमाओगे। हाँ पापा, मेरे खोपड़ी में भी यही आइडिया क्लिक हुआ। और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना? नित्यम ओरियो पकोड़ा बेचना शुरू करता है और उसके ग्राहकों को वो बहुत पसंद आते हैं। वो उसके तारीफों के पुल बांधते हुए थकते नहीं हैं। लाला, क्या ओरियो पकोड़े बनाया है यार, मजा ही आ गया जिंदगी का। मैं तो और 10 प्लेट ओरियो पकोड़े खाऊंगा, वो भी चॉकलेट चटनी के साथ। अरे अंकल, 10 क्यों, 100 प्लेट खाइए ना, कुछ नहीं होगा। नित्यम का एक युवक ग्राहक उसकी वीडियो निकालकर इंटरनेट पर डाल देता है, जिससे नित्यम फेमस हो जाता है। यही वीडियो अभिनव अपने हॉस्पिटल कैबिन में देखता है। नहीं, ये पकोड़े बेचकर भी खुश है, इतना कमा रहा है यार ये तो। मैंने इसके पेशेंट्स की दवा बदली और इसका मेडिकल लाइसेंस भी मेरी साजिश के कारण बैन हो गया। उसके बाद भी ये अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहा है। पीछे खड़े हेड डॉक्टर ये सब सुन लेते हैं और अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। वो पुलिस को वो रिकॉर्डिंग देते हैं और अभिनव को जेल में कैद करवा देते हैं। और बेकसूर नित्यम को फिर से अपना लाइसेंस मिल जाता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अगर आप ये सबके सामने नहीं लाते तो ना जाने क्या हो जाता। लेकिन ये डॉक्टर पकोड़ा वाला अब भी पकोड़े ही बेचेगा और साथ ही साथ पेशेंट्स का इलाज भी करेगा। नित्यम दोनों कामों को बखूबी संभालता है और जीवन में भरपूर तरक्की करता है।